Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 2D question of Oxford Mathematics D28th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Question number 10. The figure shows a rhombus with sides as indicated. Find the perimeter of the figure. देखिए यहाँ पर ये रोम्बस दी हुई है और रोम्बस में आपको मालूम है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है पेरीमीटर। तो पहले हमें ये लेंथ फाइंड करनी है इसकी। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उससे साइमल्टेनियसली उन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे और उन एक्स की और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करने से हमारे पास लेंथ फाइंड हो जाएगी रोम्बस की। और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस को फिर कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, जो लेंथ दी हुई होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4 टाइम एल। तो पहले हम इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म करते हैं। एक इक्वेशन तो ये बनेगी कि ये दोनों साइड्स जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल हैं। तो पहली ऑप्शन हम ले लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 1। इस और दूसरी ऑप्शन हम ले लेंगे सेकंड ऑप्शन x माइनस वाई इक्वल टू सेकेंड 3x माइनस वाई माइनस 2/2। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी x, ये 2x को मैंने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट से राइट पे, तो ये हो गया x माइनस 2x और माइनस वाई, और y को भी शिफ्ट कर लिया लेफ्ट से राइट से लेफ्ट पे, माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हो गई है x माइनस एक्स। 1 माइनस 2x कितना होगा, 1x माइनस 2x माइनस 1x माइनस 1y माइनस 1y माइनस 2y इक्वल टू 1। और नेक्स्ट इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं। 2 को शिफ्ट कर देते हैं राइट से लेफ्ट पे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 राइट से लेफ्ट पे जब आएगा तो 2 मल्टीप्लाई x माइनस वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई माइनस 2। अब आप देखो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 2y इक्वल टू 3x माइनस वाई माइनस 2। अब 3x को हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे और माइनस वाई को भी राइट पे ले आते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी 2x माइनस 3x। 3x जो है राइट से लेफ्ट पे आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और माइनस 2y एज इट इज, और ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस एक्स, 2x माइनस 3x माइनस एक्स होता है, माइनस 2y प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। अब इस इक्वेशन को मैं माइनस से डिवाइड कर दूं तो ये डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब आप नोट करो कि यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल टू 1, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ रही है x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2, तो हमारे पास ये x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y प्लस वाई माइनस वाई आ जाएगा और माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल आ जाएगा माइनस 3। और x की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन 2 में हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन 2, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 थी x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो x y की रिप्लेस में माइनस 3 इक्वल टू 2, और x इक्वल टू माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 5। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, x की और y की वैल्यूज आ गई हैं। अब किसी एक लेंथ के जो एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। हम इस लेंथ ऑफ रोम्बस जो है ये है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई क्या है, माइनस 3,
एक्स की रिप्लेस पे हम लिख देंगे 5 माइनस एज इट इज वाई की रिप्लेस पे -3, तो ये वैल्यू हो गई है 5 माइनस माइनस प्लस 3, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास 5 प्लस 3 8 आ गई है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है? 4 टाइम लेंथ 4L के, तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ है 8, तो 32 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया है। Question number 11. A polar bear and panda reside in a zoo. The sum of their ages in 2013 was 11 years. In 2022, polar bear was 3 times as old as giant panda was in 2013. Find their ages in 2014. देखिए, हमने एजेस फाइंड करनी है और हमारे पास जो एज दी हुई हैं वो 2013 की जो एज हैं वो उसका सम 11 ईयर है। तो पहले हम एक्स सपोज कर लेंगे पोलर बेयर की एज को 2013 में, और पांडा की एज को वाई कंसिडर कर लेंगे, और फिर उसका सम ले लेंगे इन एज का जो 2013 में थी वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में हम 222 में जो पोलर बेयर की एज थी वो है 3 टाइम एज ओल्ड एज जाइंट पांडा। तो इसकी हम एक इक्वेशन बना लेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एज आ जाएंगी पोलर बेयर और पांडा की जो 2013 में थी। तो 2013 में 14 में वो एज 1 प्लस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए, हमने लेट कर लिया है पोलर बेयर एज को 2013 में एक्स और जाइंट पांडा एज को वाई। अब इनका एज का जो सम बनता है वो हमारे पास एक्स प्लस वाई होता है एक्सप्रेशन में, और वो इक्वल है किसके? 11 के। तो ये एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 11। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है 2022 में जो पोलर बेयर की एज है वो यहाँ पर दी हुई है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज पांडा इन 2013। देखें, पोलर बेयर की एज है एक्स, तो इन 2022 जो पोलर बेयर की एज बनेगी वो क्या बन जाएगी? आफ्टर 2013 से 2022 तक कितने ईयर्स बनते हैं? 9 ईयर्स बनते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन 2022 पोलर बेयर एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 9। अब वो कहता है ये जो पोलर बेयर एज है ये एक्स प्लस 9 3 टाइम एज ओल्ड एज पांडा एज इन 2013। तो 3 टाइम पांडा एज 2013 में कितनी थी? वाई। तो हम यहाँ लिख देंगे 3y। अब यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है, और इक्वेशन 1 थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11। तो अगर हम x को और 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम x लिख लेते हैं, x इक्वल टू 11 माइनस वाई। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो देखो, x की रिप्लेस पे मैं लिख दूंगा 11 माइनस वाई प्लस 9 एज इट इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ पर 11 प्लस 9 कितना होता है? 20, और y को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट से राइट पे, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 3y प्लस 5 इक्वल टू 4y इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4y। फोर वाई 4 से दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे हम, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट राइट साइड पे, और लेफ्ट पे आ जाएगा 20/4। तो y की वैल्यू आ गई 5। तो y हमारे पास 5 आ गया है, तो x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे इसमें सब्सटीट्यूट करके। तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 11 माइनस 5, और x की वैल्यू बन जाएगी 6। तो हमारे पास जो 2013 में पोलर बेयर की एज है वो है x, और पांडा की एज है y। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, और x जो है पोलर बेयर की 2013 में जो एज है वो थी, तो यहाँ पर आ गई है 6, और पोलर बेयर की और पांडा की एज जो 2013 में थी वो y थी, और y की वैल्यू है 5। अब आपने कैलकुलेट करनी है 2014 में क्या एज होगी। तो 2013 में अगर पोलर बेयर की एज x है और उसकी वैल्यू 6 बनती है, तो 2014 में ये वैल्यू x प्लस 1
और ये हो जाएगी 6 + 1 = 7। और इसी तरह 2014 में पांडा की एज थी y, तो 2014 में कितनी हो जाएगी y+1, और ये वैल्यू आ जाएगी 5 + 1 6। तो ये हमारा आंसर आ गया है 2014 में पोलर बेयर और पांडा एज का। क्वेश्चन नंबर 12। 6 adults and 4 senior citizens pay $228, while 13 adults and 4 senior pay $459 to visit an exhibition at the museum. Find the total amount 2 adults and 1 senior paid. 1 senior citizen pay to visit the exhibition. देखिए यहाँ पर हमने और 2 adults और 1 senior citizen ने जो एग्जीबिशन में पेमेंट की है टोटल, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 अडल्ट कितना पे कर रहा है और 1 सीनियर सिटीजन क्या पे कर रहा है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और उससे पहले हम एडल्ट नंबर ऑफ जो अडल्ट पे कर रहा है उसको हम सपोज कर लेते हैं $X, और जो सीनियर सिटीजन पे कर रहा है उसको हम $Y कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे पास 6 अडल्ट और 4 से सीनियर जो टोटल पेमेंट कर रहा है वो है 228, उससे एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। और इसी तरह 3 अडल्ट और 7 सीनियर सिटीजन से एक और इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है लेट एन अडल्ट पे $X, ए सीनियर सिटीजन पे $Y। तो यहाँ पर देखें 6 अडल्ट कितना पे करेगा, 6 अडल्ट पे 6x, क्योंकि एक अडल्ट अगर $X कर रहा है तो $6 बन जाएगा। और 4 सीनियर की जो पेमेंट है वो कितनी हो जाएगी, 4 सीनियर पेज इक्वल टू 1 सीनियर कितना पे कर रहा था Y, तो 4 सीनियर $4 हो जाएगा। और इसका जो टोटल है वो कितना है 228। तो इसका मतलब है कि 6x + 4y को सम करें, क्या आंसर आ जाएगा $228। तो इसी तरह दूसरी ऑप्शन है हमारे पास कि 13 अडल्ट तो पेमेंट्स और 7 सीनियर सिटीजन पेमेंट 459 है। तो पहले हम 13 अडल्ट कितना पे करता है, 1 पे कर रहा है x, तो 13 अडल्ट कितने पे करेंगे 13x, तो ये हो जाएगा $13। इसी तरह 7 सीनियर सिटीजन कितने पे करेंगे, 7 सीनियर सिटीजन पे करेगा, 1 करता है y, तो 7 सिटीजन 7y, तो ये $7 हो जाएगा। और इसका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 13x + 7y, और इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है हमारे पास 459 के। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। ये है हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, एक है 6x + 4y = 228, और दूसरी इक्वेशन आ गई है 13x + 7y = 459। देखें अब यहाँ हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, इसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। उसमें एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल के कॉफिशेंट सेम कर लेते हैं। यहाँ हम y का कॉफिशेंट सेम कर लेते हैं। तो y का यहाँ पर कॉफिशेंट दिया हुआ है 4 और पहली इक्वेशन में, और दूसरा y का कॉफिशेंट है 7। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो इससे हमारे पास ये दोनों के कॉफिशेंट सेम हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे और इधर लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4। तो अब आप नोट करें कि यहाँ पर क्या वैल्यूज हमारी बन जाएंगी, हम इसको देखते हैं। ये 4 से पूरी इक्वेशन को 7 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये 7 × 6 42x, और फिर ये 7 से होगा 7 × 4 28y, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 228 को 1596 ये वैल्यू आ जाएगी। 7 को 228 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4
तो ये हो जाएगी 4 से मल्टीप्लीकेशन से ये वैल्यू बन जाएगी 4 टाइम 3 13 टाइम 4 इज 52x, 4 टाइम 7 28y, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 459 को 1836, ये वैल्यू आ गई। अब दोनों इक्वेशंस के कॉफिशेंट सेम हो गए हैं, तो इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम देते हैं 4। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 3 को 4 इक्वेशन से। तो पहले हम इक्वेशन 4 के लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 3 को। तो ये इक्वेशन लेफ्ट साइड हो गई 42x प्लस 28y माइनस 42x प्लस 28y, और राइट साइड पे इक्वेशन 4 की वैल्यू है 836 और इधर है इक्वेशन 3 की है 1596। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये वैल्यू हमारे पास लेफ्ट साइड आ गई है 52x प्लस 28y माइनस 42x माइनस 28y इक्वल टू, इसका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 240, और 28y 20 प्लस 28y माइनस 28y से कैंसिल हो जाएगा। 52x माइनस 42x कितना आता है 10x इक्वल टू 240। तो ये x इक्वल हो जाएगा 240 ओवर 10। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 24। अब हमने क्या करना है कि y वैल्यू फाइंड करनी है, तो किसी भी इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो यहाँ मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ 6x प्लस 4y इक्वल टू 228। तो इस इक्वेशन 1 में, दिस इज इक्वेशन 1 थी, ये आप देखें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन। तो देखें 6 एज इट इज आ जाएगा, x की रिप्लेस पे 24 प्लस 4y इक्वल टू 228। अब आप 6 को 24 से मल्टीप्लाई करें, ये 144 हो जाता है, और प्लस 4y इक्वल टू 228। तो 4y इक्वल हो जाएगा 228 माइनस 144, क्योंकि हम 144 को वन लेफ्ट से राइट पे ले गए। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 84, और 4y इक्वल टू 84, y इक्वल हो जाएगा 4 से दोनों साइड पे डिवाइड किया तो y रह जाएगा, और राइट साइड पे हो जाएगा 84 ओवर 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 21। तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 24। ये हमारे पास अडल्ट पे कर रहा है $24, और जो सिटीजन पे कर रहा है, सिटीजन पेमेंट वो है $21। तो हमने पे फाइंड करना है 2 adults एंड 1 citizen, 1 senior citizen पेमेंट। तो 2 इंटू 24 कर देंगे, और सीनियर सिटीजन की जो पे कर रहा है वन सीनियर सिटीजन वो 21 है, तो 1 इंटू 21। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 48 प्लस 21, और ये वैल्यू बनती है $69। तो ये टोटल अमाउंट है जो हमने कैलकुलेट करनी थी। 2 सिटीजन, 2 adults एंड 1 सिटीजन की पेमेंट। तो ये आंसर आ गया।